हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी इम्पॉर्टेंट कंपनियों के बारे में, खास तौर पर एएसएम लिस्ट के बारे में, क्योंकि उन कंपनियों को स्टेज बाय स्टेज राहत दे दी गई है। साथ ही कई सारी कंपनियों के सर्किट भी बदले गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म के फ्रेमवर्क के बारे में, सर्कुलर के बारे में। 9 मार्च से ये इफेक्टिव होगा, लागू होगा। तो देख सकते हैं आप लोग, शॉर्ट टर्म की लिस्ट में दो कंपनियों को ऐड किया गया है, जिनके नाम हैं ग्रीन सेप अप्लायंसेस लिमिटेड, साथ ही एक कंपनी है टेक डी साइबर सिक्योरिटी लिमिटेड। तो ये दो कंपनियां 5 से 15 दिन, मैक्सिमम 30 दिन तक शॉर्ट टर्म की लिस्ट में हमें देखने को मिल जाएंगी। एक कंपनी है बीकायम फैशन एंड अपीयरेंस लिमिटेड। इसको स्टेज 2 से निकालकर स्टेज 1 में डाल दिया गया, यानी कि इसको एक स्टेज राहत दे दी गई है। 6 कंपनियां ऐसी हैं जो बाहर निकली हैं शॉर्ट टर्म की लिस्ट से, जिनके नाम हैं बजाज कंज्यूमर केयर, भारतीय इंटरनेशनल, KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड, साथ ही शारदा क्रोपकेम, सिंधु ट्रेड लिंक और यूनाइटेड फूड ब्रांड लिमिटेड यानी कि UFL। इस कंपनी को भी बाहर निकाल दिया गया है। इनके अलावा अगर देखा जाए, शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में अभी 35 कंपनियां ऐसी हैं जो कंसोलिडेट कर रही हैं। तो जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां भी, उनके ऊपर चाहे तो आप फोकस रख सकते हैं, जैसे एपेक्स फ्रोजन फूड्स, भारत सीट लिमिटेड। इनके अलावा CL एजुकेट का नाम है, गोकुलदास एक्सपोर्ट का भी नाम है, महिंद्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड, ये कंपनी भी हमें शॉर्ट टर्म के एएसएम में फिलहाल देखने को मिल रही है। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड, तेजस नेटवर्क, उजास एनर्जी जैसी कंपनियां भी यहां पर कंसोलिडेट कर रही हैं। अब बात करेंगे एएसएम के लॉन्ग टर्म के फ्रेमवर्क के बारे में, सर्कुलर के बारे में। यह सर्कुलर भी 9 मार्च से ही लागू होगा। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में एक कंपनी ऐड की गई, जिसका नाम है विनी इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विस लिमिटेड। तो कम से कम 90 दिनों तक अब ये कंपनी लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में हमें देखने को मिल जाएगी। उसके बाद स्टेज बाय स्टेज इसको राहत दी जा सकती है। एक कंपनी है एक्लोन नेक्सस लिमिटेड। स्टेज 3 में ये कंपनी थी अभी तक, अब ये स्टेज 2 में आ चुकी है। अभी दोस्तों हाल ही में इस कंपनी में स्प्लिट हुआ था। अच्छा, ये कंपनी इस वजह से भी काफ़ी फोकस में, क्योंकि इसका नाम भी चेंज किया गया है। तो क्या नाम था पहले इसका, ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही दो कंपनियां ऐसी भी हैं जिनको एक कह सकते हैं एक स्टेज राहत दी गई, जिनके नाम है साधना नेट्रोकेम और सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड। अभी तक ये कंपनियां स्टेज 2 में हुआ करती थी, अब इनको एक स्टेज निकालकर स्टेज 1 में डाल दिया गया। लॉन्ग टर्म की लिस्ट से टोटल 8 कंपनियां बाहर निकली। इनके भी नाम आप लोग देख सकते हैं। A to Z इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, साथ ही आकार मेडिकल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, साथ ही मेजलेनिक क्लाउड लिमिटेड, NACL इंडस्ट्री लिमिटेड, फार्म परंपरा डेयरी डिलाइट लिमिटेड, साथ ही टारमेट लिमिटेड, ट्री हाउस एजुकेशन एसेसरीज और उदय शिव कुमार इंफ्रा का नाम है। परंपरा डेयरी डिलाइट के आगे स्टार का निशान लगा, इसका मतलब यह है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के एएसएम से निकलकर ESM के फ्रेमवर्क में जा चुकी है। अभी अगर देखें लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में, तो काफ़ी ज़्यादा कंपनियां हैं, लगभग 63 कंपनियां कंसोलिडेट कर रही हैं। तो इनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियां भी आप चाहें तो उनके नाम देख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं आप लोग, हमें राजदर्शन इंडस्ट्री, एक्सिस के टेक्नोलॉजी, ये सभी कंपनियां स्टेज 1 में हैं। इनके अलावा BGR एनर्जी सिस्टम, ये कंपनी स्टेज 4 में, क्यूपिड लिमिटेड स्टेज 1 में ये कंपनी है। और भी कई सारी कंपनियां, फोर्स मोटर्स, ये कंपनी स्टेज 1 में फिलहाल देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान कॉपर का भी नाम है, स्टेज 1 में ये कंपनी है। लिप्सा जेम्स एंड ज्वेलरी, स्टेज 1 में ये कंपनी। एमटार टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस रख सकते हैं, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म के स्टेज 1 में है। इनके अलावा पाल्र टेक्नोलॉजी, प्रिसीजन मेटालिक्स, सेकमार कंसल्टेंसी, शाह मेटाकॉर्प, सिल्वर टच टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की स्टेज 1 में है। हालांकि सिल्वर टच टेक्नोलॉजी में स्प्लिट बोनस का कॉर्पोरेट एक्शन भी देखने को मिला था। इनके अलावा 13 सॉफ्टवेयर का भी नाम है, BR इंफ्रास्पेस का नाम है, इंडो सोलर यानी कि वारी ग्रुप की ये कंपनी है, देख सकते हो वारी इंडो। अब ये कंपनी स्टेज 4 में आ चुकी है।
तो दोस्तों अभी तक हमने सर्कुलर स्टडी किया था एनएससी के मुताबिक। बीएससी के मुताबिक जो शॉर्ट टर्म का सर्कुलर आया है वहाँ पर 6 कंपनियाँ ऐड की गई जिनके नाम देख सकते हैं। आइकन फैसिलेटर, लॉयल इक्विपमेंट, संघवी ब्रांड, सिलिकॉन रेंटल सॉल्यूशन, बीबी इंडस्ट्री और वीर कृपा ज्वेलर्स का नाम है। बाहर निकलने वाली कंपनियों की देखिए संख्या तो 10 है। 10 कंपनी बाहर निकली हैं शॉर्ट टर्म के एएसएम से बीएससी के मुताबिक, जिनके नाम हैं बजाज कंज्यूमर केयर, भारतीय इंटरनेशनल, भास्कर एग्रोकेमिकल्स, के एम एफ बिल्डर एंड डेवलपर, के आर एन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन। साथ ही एक और कंपनी है पेन वाइट टेक्नोलॉजी। इनके अलावा शारदा क्रोपकेम, सिंधु ट्रेड लिंक, यूनाइटेड फूड ब्रांड और यूबीएस हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विस लिमिटेड का भी नाम है। बीएसई के मुताबिक लॉन्ग टर्म के लिस्ट में 2 कंपनी ऐड की गई जिनमें बेसिल फार्मा और ट्रांसजेन बायोटेक का नाम है। हालांकि 6 कंपनियां ऐसी हैं जिनको एक एक स्टेज राहत दी गई, जिनमें देख सकते हैं आप लोग A1 लिमिटेड को स्टेज 1 में डाल दिया गया जो अभी तक स्टेज 2 में थी। एक्विलॉन नेक्सस स्टेज 2 में आई है। ब्लू पर्ल एग्री वेंचर स्टेज 3 में आई जो पहले अभी तक स्टेज 4 में थी। साथ ही पेनजॉन, साधना नेट्रोकेम और सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम ये कंपनियां स्टेज 2 से स्टेज 1 में आ चुकी हैं। लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बीएससी के मुताबिक 25 कंपनियां बाहर निकली हैं जिनके नाम देख सकते हैं आप लोग। ए टू जेड इंफ्रा इंजीनियरिंग, एसीआई इन्फोकॉम, अराबली सिक्योरिटी एंड फाइनेंस, आर्यमैन कैपिटल मार्केट, साथ ही दिग्गी मल्टी ट्रेड, द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन, ग्लोबल लॉन्ग लाइफ हॉस्पिटल एंड रिसर्च, ग्रैंड ऑक कैनियंस डिस्टिलरी का नाम है, कोठारी इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, एनएसीएल इंडस्ट्री, ओमनीटेक्स इंडस्ट्री, रिफेक्स रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही सेरा इन्वेस्टमेंट फाइनेंस। इनके अलावा तारमेट लिमिटेड, ठकराल सर्विस इंडिया, ट्राइडेंट टेक्सोफेब का भी नाम है, जेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड का भी नाम है। ईएसएम लिस्ट की बात करेंगे यानी एनहेंस्ड सर्विलांस मेजर, यहाँ पर 2 कंपनी ऐड हुई जिनमें जेलियो ई मोबिलिटी और ग्लोबल लॉन्ग लाइफ हॉस्पिटल का नाम है। केएसआर फुटवेयर और पीएफएल इन्फोटेक को स्टेज 2 में डाल दिया गया है। हालांकि स्टेज 2 से स्टेज 1 में आने वाली कंपनियों की संख्या 19 है जिनमें आदिनाथ टेक्सटाइल, एप्टस फार्मा, चंबल ब्रेवरेज एंड डिस्टिलरी, क्यूरा टेक्नोलॉजी, मुकुट पाइप्स का भी नाम है, सप्तक कैम एंड बिजनेस का भी नाम है। साथ ही विजन सिनेमा ये कंपनी भी हमें स्टेज 1 में आते हुए देखने को मिल रही है। 19 कंपनियां ईएसएम से बाहर निकली हैं जिनमें देख सकते हैं आप लोग। हमें जीवी फिल्म्स का नाम है, एमपी के सीड्स का नाम है, ओलाटेक सॉल्यूशन ये कंपनी भी फोकस में रहेगी, टीबीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, बीनस रेमेडीज, जिनेमा मीडिया एंड इंटरनेट एंटरटेनमेंट ये कंपनी भी बाहर निकल चुकी है। सभी के नाम आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। इनके अलावा 40 कंपनियां ऐसी हैं जिनके सर्किट बदले गए, जैसे A1 लिमिटेड का 10% किया गया, आदिनाथ टेक्सटाइल और एप्टस फार्मा का 5%, साथ ही चंबल ब्रेवरीज का 5%, कोस्टल कॉरपोरेशन का 20% प्राइसमेंट किया गया, क्यूराटेक का 5% प्राइसमेंट हुआ है, फिलाटेक्स फैशन और हिलिक्स टेक्नोलॉजी इनका 10 और 5%, जेट फ्रेट लॉजिस्टिक का 20% सर्किट किया गया है, साथ ही मेनू में टैक्स इंडिया का 20%, ओला टेक सॉल्यूशन का 10%, वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर का 10% प्राइसमेंट किया गया है। और भी कंपनी जैसे पेनजॉन का 20%, इनके अलावा परमेश्वर मेटल का 10%, रीता फाइनेंस एंड लीजिंग का 20% प्राइसमेंट हुआ है, सप्तक कैम एंड बिजनेस का 5%। और भी कंपनी जैसे साउथ वेस्ट पिनाकल एक्सप्लोरेशन का 20% प्राइसमेंट हुआ है, साथ ही टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स का भी 20% प्राइसमेंट किया गया है, बीनस रेमेडीज 10% इसका प्राइसमेंट हुआ है। तो सारे बदलाव 9 मार्च से होंगे, तो इन कंपनियों के ऊपर इसका असर भी पड़ जाएगा। तो आप चाहें तो इनको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।